मैं एक अच्छी सी कार ढूंढ रहा था क्योंकि मेरे बेटे का 18वां बर्थडे आने वाला था। मैंने बहुत सी वेबसाइट देखी जैसे कि cars.com, eBay मोटर्स, पर सारी वेबसाइट्स पर कार बहुत ही महंगी थी। फिर क्रेगलिस्ट पर देख लेता हूँ, ऐसा मैंने सोचा। एक हफ्ते के ढूंढने के बाद मुझे एक अच्छी सी कार मिली। उसका नाम था टोयोटा कैमरी। वो कार एकदम सही सलामत थी और नई लग रही थी, और वो मुझे सिर्फ $3,500 में मिल रही थी। मैंने सोचा कि इससे अच्छी कार तो मुझे नहीं मिलेगी। कार का मालिक मेरे घर से बस 10 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। मुझे लगा कि ये बहुत ही पास में है। मैंने उस आदमी को कॉल किया। वो मुझसे बहुत ही नॉर्मली बात कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने उसका नाम बॉब बताया। मैंने कार लेने के लिए पैसे लिए और मैं बाहर निकल गया। मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाकर प्राइस कम से कम करवाने की कोशिश करूँगा। मैं उस जगह पर पहुंचा। वहाँ एक छोटा सा घर था और उसके एरिया में खाली जगह थी। वहाँ उस घर के आजू बाजू एक भी घर नहीं था क्योंकि वो घर बहुत ही दूर था। मैंने पास जाकर देखा तो गराज खुला था, पर गराज में कोई कार नहीं थी। उस घर के पास कोई कार नहीं थी, बस एक पिकअप ट्रक था जो घर के बाजू में पार्क था। फिर मैं दरवाजे पर गया और मैंने हाउस नंबर चेक किया। मैं बिल्कुल सही एड्रेस पर आया था। डोरबेल का बटन ख़राब था, इसलिए मैंने दरवाजे पर ठक ठक किया। लगातार मैंने 5 मिनट तक दरवाजे पर ठक ठक किया। फिर मैंने उस आदमी को कॉल किया। फ़ोन बजने की आवाज़ मुझे अंदर से आ रही थी, पर कॉल कोई उठा नहीं रहा था। मुझे ये सब थोड़ा अजीब लगा। मैं बहुत ही कंफ्यूज था। अगर मैं सही घर के सामने खड़ा हूँ तो वो आदमी मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। 2 मिनट तक मैंने उसे लगातार कॉल्स किए। फिर मैंने सोचा कि विंडो से अंदर देख लेता हूँ। मैंने विंडो से अंदर देखा, बट मुझे खास कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। मैंने फिर से अंदर देखने की कोशिश की, तब मुझे एक डाइनिंग टेबल दिखा। पर उसके थोड़े दूर मैंने देखा कि एक आदमी पिछले दरवाजे पर खड़ा था और बाहर की तरफ देख रहा था। मुझे लगा कि वो ज़रूर बॉब ही होगा, इसलिए मैंने विंडो पर ठकठकाया, पर वो वहाँ से हिला भी नहीं। मुझे लगा कि मुझे बैकयार्ड में जाना चाहिए। बैकयार्ड में जाने के लिए वहाँ एक भी गेट नहीं था क्योंकि वो एक खुली जगह थी, इसलिए मैं नॉर्मली बैकयार्ड की तरफ बढ़ने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि उसने मेरे पैरों की आवाज़ कैसे नहीं सुनी। मैं घर के बैकडोर के सामने पहुंचा और जब मैंने बैकडोर पर देखा तो मैं एकदम शॉक हो गया। मैंने देखा कि एक आदमी बैकडोर के सामने खड़ा था। वो मर चुका था, उसकी पूरी बॉडी सूख चुकी थी और उसे वहाँ किसी स्टैचू की तरह खड़ा कर दिया था। मैं जल्दी से भागते हुए मेरी कार के पास आया और कार में बैठ गया। मैंने जाने से पहले एक बार वापस उस घर की तरफ देखा तो मैंने देखा जिस खिड़की से मैंने घर के अंदर देखा था, उस खिड़की से मुझे कोई तो देख रहा था। मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा डर गया। फिर मुझे सब कुछ समझ आ गया। उस आदमी ने मुझे कार खरीदने के लिए नहीं, मेरी हत्या करने के लिए मुझे वहाँ बुलाया था। अगर उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया होता तो मुझे भी उस मरे हुए आदमी की तरह मार के मेरा स्टैचू बना देता और मुझे बैकडोर के सामने खड़ा कर देता। आज भी मैं ये सोचता हूँ, अगर उस दिन मैं उस घर के अंदर चला जाता तो मेरे साथ क्या होता।